आज 11th का बड़ा इम्पोर्टेंट चैप्टर है कोशिका, सेल। इसके बारे में हम लोग आज चर्चा करेंगे। कोशिका क्या है? तो कहा जाता है कि इट इज़ द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, यानी कोशिका जीवन की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है। कोशिका जो है एक ग्रीक वर्ड है सेलुला, सेलुला से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है हालो या लिटिल रूम। छोटा सा कमरा जो बार बार रिपीट करता हो उसी को सेल बोला जाता है। सेल की डिस्कवरी किसने की? तो सबसे पहले भारतीय मुनि थे पराशर मुनि। पराशर मुनि ने सबसे पहले सेल को रसकोशा कहा था। पराशर मुनि ने, वेद व्यास के पिता है पराशर मुनि, इन्होंने सबसे पहले कोशिका को रसकोशा बोला था। इसका मतलब होता है सैप विद इन सेल, कोशिका के अंदर सैप, रसकोशा बोला था। हालांकि इसकी बहुत मान्यता नहीं है। मान्यता जो है वो रॉबर्ट हुक की है। वैज्ञानिक थे रॉबर्ट हुक, जिन्होंने अपने द्वारा बनाए गए कंपाउंड माइक्रोस्कोप से कार्क का छाल लिया। उस कार्क का नाम था, पौधे का नाम था, जिस पौधे से कार्क लिया था उन्होंने, करकस का पौधा था। उसके छाल का पतला सेक्शन काट करके उन्होंने माइक्रोस्कोप में अध्ययन किया, और अध्ययन करने पर उन्होंने देखा कि एक ही जैसी संरचना बार बार वो रिपीट कर रही है। मधुमक्खी के छत्ते की जैसी संरचना इनको दिखाई दी, तो उन्होंने उसी का नाम सेल रखा। सेल नाम किसने दिया? वो रॉबर्ट हुक ने दिया। एग्जाम में पूछता है कि सेल की खोज किसने की? रॉबर्ट हुक को लिखते हैं, पराशर मुनि का नहीं, इनको मान्यता नहीं है इतनी। रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज की। उन्होंने जो कोशिका देखा था, रॉबर्ट हुक ने जो कोशिका देखा था वो मृत कोशिका थी, डेड सेल। यदि एग्जाम में क्वेश्चन पूछे मृत कोशिका की खोज किसने की, तो रॉबर्ट हुक। कोशिका की खोज किसने की, तो रॉबर्ट हुक। अब ये क्वेश्चन पूछता है कि रॉबर्ट हुक ने वास्तव में कोशिका में क्या देखा था? तो रॉबर्ट हुक ने कोशिका में सेल वॉल देखा था। ऐसी संरचना थी मधुमक्खी के छत्ते की जैसी। तो इसी को उन्होंने देखा था, सेल वॉल को, और इसी के आधार पर उन्होंने उसका नाम कोशिका रख दिया। तो मरी हुई कोशिका पूछे या कोशिका की खोज पूछे तो रॉबर्ट हुक का नाम लिखते हैं। जीवित कोशिका का पूछ दे, रॉबर्ट हुक ने जो भी संरचना समझी, देखा, उसको अपनी पुस्तक माइक्रोग्राफिया में प्रकाशित किया। तो रॉबर्ट हुक की पुस्तक का नाम है माइक्रोग्राफिया। एक क्वेश्चन ये भी पूछता है कि रॉबर्ट हुक ने कौन सी पुस्तक लिखी, या माइक्रोग्राफिया किसकी पुस्तक है? वो रॉबर्ट हुक का है। इसके बाद एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक, इन्होंने अपना माइक्रोस्कोप इन्होंने भी बनाया है, कंपाउंड माइक्रोस्कोप। लेकिन इनकी जो मैग्नीफाइंग पावर थी इनके माइक्रोस्कोप की, वो रॉबर्ट हुक के मैग्नीफाइंग पावर से ज़्यादा थी। इनकी क्षमता ज़्यादा थी रॉबर्ट हुक के माइक्रोस्कोप से। रॉबर्ट हुक का माइक्रोस्कोप वस्तु को 25 से 30 गुना बड़ा करके दिखाता था। इनका जो माइक्रोस्कोप था वो 250 से 300 गुना बड़ा करके दिखाता था। तो एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक पेशे से दर्जी थे। इन्होंने माइक्रोस्कोप बनाया, उसमें पॉल्यूटेड वाटर लिया। पॉल्यूटेड वाटर को लेकर के जब माइक्रोस्कोप के अंदर ऑब्जर्व किया तो इनको कुछ संरचना ऐसी थी जो हिल डुल रही थी। उसी संरचना का नाम इन्होंने दिया एनिमलक्यूल्स। उस संरचना का नाम इन्होंने एनिमलक्यूल्स
दिया। एनिमलक्यूल्स का मतलब होता है एनिमल लाइक, एनिमल लाइक, जंतु की तरह। बाद में इसी का नाम बैक्टीरिया पड़ा। तो बैक्टीरिया की खोज पूछे तो एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक। जीवित कोशिका की खोज पूछे, लिविंग सेल की खोज किसने की, तो वो एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक ने किया। इसके बाद मालपिघी भी थे, मालपिघी ने भी सेल के अध्ययन किया है। उन्होंने सार्कोड, सैक्यूल्स बोला, यूट्रिकल्स कहा। ये चीज़ें इसकी डिस्कवरी से रिलेटेड थी। अब कोशिका के टाइप्स की बात करते हैं तो कोशिका जो है दो भागों में अध्ययन की दृष्टि से कई प्रकार में बांटा गया है, लेकिन यहाँ पर दो आधार लेके चलते हैं। एक कोशिका की संख्या के आधार पर, कोशिका की संख्या के आधार पर, और दूसरा केंद्रक के आधार पर। तो कोशिका की संख्या के आधार पर जो कोशिका है वो कई प्रकार की है, लेकिन यहाँ पे दो ही लेते हैं। एक कोश की और दूसरा बहुकोश की। इधर लिख देते हैं, एक कोश की और बहुकोश की। एक कोश की जिनकी वह सजीव, जिनकी शरीर एक ही कोशिका का बना होता है उसे एक कोश की, और जिनकी बॉडी कई कोशिकाओं की बनी होती है उसे बहुकोश की कहते हैं। केंद्रक के आधार पर दो प्रकार के हैं। उसका केंद्रक यदि विकसित है तो यूकैरियोटिक, अल्प विकसित है या कम विकसित है तो प्रोकैरियोटिक। ये चीज़ कोशिका की आउटलाइन को लेकर के है। नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे सेल थ्योरी, कोशिका के जो प्रोकैरियोटिक कोशिका, यूकैरियोटिक कोशिका, इसमें अंतर।